गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर भूगोल पाठ्यक्रम का आलोचनात्मक विश्लेषण। कि हम पढ़ रहे थे नेक्स्ट वीडियो में कि राजस्थान में जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो स्तर के जो भूगोल के जो पाठ्यक्रम है उसकी समीक्षा किस प्रकार की जाए, उसका पाठ्यक्रम किस प्रकार हो, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पूर्व की कक्षा में मैंने आपको बताया था कि भारतीय परिवेश में जो पाठ्यक्रम है वह कैसा होना चाहिए, उसके लिए किन किन शिक्षक सामग्री की आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। इसके पश्चात हमने देखा कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम किस प्रकार होना चाहिए। तो उसके अंदर हमने देखा कि जो प्राकृतिक परिवेश है, स्थलाकृतियां हैं, या हम यूं कहें भ्रमण के द्वारा जो नित्य देखने वाली जो चीजें हैं उनका ज्ञान छात्रों को करवाना चाहिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत। उन जो पूर्व प्राथमिक स्तर की जो कक्षाएं होती हैं, जो नर्सरी क्लास के जो बच्चे होते हैं, उन्हें शुरू से ही इस बेसिक चीजों का ज्ञान हमें छात्रों को देना चाहिए, जिससे छात्र उस पाठ्यक्रम को पढ़ने में रुचि ले सके। इसके साथ हम कथा विधि से, कहानी विधि से, भ्रमण विधि के द्वारा भी हम छात्रों को अध्यापन कार्य करवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा कि प्राथमिक स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम। जो प्राथमिक स्तर पे जो भूगोल का जो पाठ्यक्रम था उसके अंतर्गत 1 से 5 तक की कक्षा के छात्र उसमें पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हमने देखा था कि किस प्रकार जो उद्योग धंधे हैं, जो भौगोलिक स्थितियां हैं, उनका समावेश, साथ साथ हमने देखा कि उनके अंतर्गत जो व्यवसाय, उनका समावेश किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो हमने इसके अंतर्गत इन चीज़ों को पढ़ा, क्योंकि 1 से 5 तक की जो कक्षा के जो बालक होते हैं वह धीरे धीरे समझदार होने लगते हैं, जिसके अंतर्गत हम उन्हें इन चीज़ों का ज्ञान प्रदान करते हैं कि किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में किस प्रकार उद्योग धंधे होते हैं, भौगोलिक स्थितियाँ कैसी होती हैं, नदियाँ कैसे होती हैं, पहाड़ कैसे होते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज जो हम पढ़ रहे हैं तीसरा टॉपिक है जो उच्च माध्यमिक स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम। के उच्च माध्यमिक स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम किस प्रकार होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत जो कक्षाएं में बच्चे आते हैं वे होते हैं 6 से 8 तक के बालक, जिसकी आयु अगर हम देखें तो 12 से 15 वर्ष तक की होती है। तो अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम। कि उच्च स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो उच्च प्राथमिक स्तर के जो बालक हैं उनकी कक्षाएं 6 से 8 तक कि जो बालक है वह उच्च प्राथमिक स्तर के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे देखें तो जो इनकी आयु है वो कितनी होती है, 12 से 15 वर्ष तक की इनकी आयु होती है। अब हम देखें तो जो यह इसका जो इन बालक का जो स्तर होता है उससे पूर्व है कि किशोरावस्था के अंतर्गत आता है, क्योंकि इस स्तर के जो बालक होते हैं वो किशोरावस्था के अंतर्गत कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हम देखें तो उनका जो शारीरिक है, जो मानसिक विकास तेज गति से होता है, साथ साथ वह अन्य प्रकार की जानकारी लेने में भी रुचि लगते हैं। जो नई नई जानकारी अगर हमें पाठ्यक्रम के अंतर्गत छात्रों को प्राप्त करनी है तो वह जल्दी से कैचअप करते हैं, और यह बचपन से निकलकर जो किशोरावस्था होती है
कदम रख देता है, क्योंकि जो बचपन होता है वह इनका दूर निकल जाता है और यह किशोरावस्था के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके साथ साथ हम देखें तो वह अनेक प्रकार की कल्पनाएं भी छात्र करता है। फिर इस उम्र तक आते आते जो छात्र है वह इन कल्पनाओं से बाहर रहकर जो वास्तविक चीज है उनका अनुभव भी जो बालक है इसके अंतर्गत करते हैं और क्रियाशीलता के अंतर्गत भी वो रुचि लेने लगते हैं, अनेक प्रकार के कार्यों को भी करने लगते हैं। क्योंकि बचपन में हमें क्या होता है कि हम कल्पनाएं बहुत करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, तो हम सपनों की दुनिया में रहते हैं। परंतु जब धीरे धीरे बालक की आयु बढ़ती है, जब वो समझदार होने लगता है, उसका शारीरिक या मानसिक विकास होने लगता है, तो छात्र क्या करता है, उस काल्पनिक चीज से बाहर निकल जो वास्तविक संसार जो चीज है उसकी ओर वह जागृत होता है और वह उस वास्तविक चीज का अनुभव भी कर पाता है। अब हम देखेंगे कि जो यह स्तर है उसमें भूगोल के पाठ्यक्रम में किन बिंदुओं का समावेश किया गया है उसको हम देखेंगे। इसमें पहला है देश के भूगोल का समावेश। कि देश के भूगोल का समावेश, इसके अंतर्गत हम जो देश की भौगोलिक परिस्थितियां हैं या हम यूं कहें जो व्यवसाय हैं, यातायात है, मानव की क्रियाएं हैं, उनका समावेश इसके अंतर्गत करते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? देश की भौगोलिक परिस्थितियां और यातायात, व्यवसाय, मानवीय व आर्थिक जीवन संबंधित जो बिंदु है उनका अध्ययन किया जाता है। इस जब यह देश के भूगोल का जब समावेश हम जिस पाठ्यक्रम में अगर हम उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर हम देखें, हम देश के भूगोल का जब समावेश करेंगे उसके अंतर्गत हम देश के जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं कि उनकी परिस्थिति किस प्रकार है, या यातायात, उनकी व्यवस्था, मानवीय, आर्थिक, जीवन संबंधित जो बातें हैं उनका समावेश हम पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित कर सकें, जिससे जो छात्र है वह देश से संबंधित जो भी भूगोल की चीजें होती है उनकी वह जानकारी आसानी से प्राप्त कर सके। अब नेक्स्ट है सेकंड है एशिया का एशिया का भूगोल। अब एशिया के भूगोल के अंतर्गत हम जो विभिन्न राष्ट्र हैं उनकी भी हम क्या करेंगे, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उनके अंतर्गत देश कौन कौन से आते हैं, उनकी जनजाति कैसी है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
राष्ट्रों की भौगोलिक राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां प्रमुख देश जनजातियों के बारे में जानकारी। हम एशिया के भूगोल के अंतर्गत छात्रों की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, प्रमुख देश है, उनकी जनजाति है, उनके बारे में जानकारी हम छात्रों को प्रदान करेंगे, जिससे जो छात्र है वह इसके अंदर जान सके कि उनके अंदर प्रमुख देश कौन से हैं, उनके अंदर कौन सी जनजातियां निवास करती हैं, इसका वह बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट है तीसरा, विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल, इसके अंतर्गत भी हम जो व्यवसाय है, भौगोलिक वातावरण है, मानव का संबंध है और विश्व की प्रमुख जो समस्याएं हैं, यातायात है, ऊर्जा के स्रोत है या हम कहें खनिज पदार्थ है, उनकी जानकारी हम प्राप्त छात्रों को देंगे। तो विश्व के भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? भौगोलिक वातावरण, मानव का संबंध, विश्व की प्रमुख समस्याएं, यातायात, ऊर्जा के स्रोत, खनिज पदार्थ, आदि की जानकारी हम छात्रों को देंगे। इसके अंतर्गत हम जो भौगोलिक वातावरण है, मानव का किस प्रकार संबंध होता है, विश्व की प्रमुख जो समस्याएं हैं, यातायात है, ऊर्जा के जो स्रोत है, खनिज पदार्थ है, उनकी जानकारी हम छात्रों को प्रदान करेंगे एक विश्व के भूगोल के अंतर्गत। अब नेक्स्ट है चौथा पार्ट है एटलस के प्रयोग का समावेश। एटलस के प्रयोग का समावेश, इसके अंतर्गत हम देखें तो जो एटलस का जो उपयोग है उसकी
उसकी क्षमता का विकास हम छात्रों में करेंगे। इसके अंतर्गत हम छात्रों को जो नगर है, राज्य है, देश है, राजधानी है, खनिज पदार्थ है, ऊर्जा के स्रोत है, उसको मानचित्र में अंकन करने के लिए हम छात्रों को प्रेरित करेंगे। क्योंकि हम क्या करेंगे, हम छात्रों को एटलस का उपयोग करना बताएंगे, जिससे जो छात्र है विभिन्न प्रकार के जो भी देश, राज्य, जनजाति, ऊर्जा के स्रोत है, वनस्पति है, साथ खनिज पदार्थ है, यातायात, उनको वह अंकित कर सकेंगे, जिससे छात्रों को पता चल सकेगा मानचित्र के अंदर कि हमें क्या चीज कहाँ पर अंकित करनी है। इस और छात्रों को हम क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। फिर नेक्स्ट है 5वां, ग्लोब के प्रयोग का समावेश। ग्लोब के प्रयोग का समावेश, इसके अंतर्गत हम छात्र को दिन रात का पन्ना, पवने, उसके साथ साथ जो वायुदाब की पेटी है उससे संबंधित जानकारी हम छात्रों को ग्लोब के माध्यम से दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, दिन रात का बनना, दिन रात का बनना, ऋतु चक्र, पवने, वायुदाब पेटी आदि से संबंधित जानकारी हम छात्रों को दे सकते हैं। किसके अंतर्गत, ग्लोब के प्रयोग के अंतर्गत। और इसके साथ में हम देखें तो छात्रों को हम मॉडल भी बनवा सकते हैं। मॉडल का समावेश, हम छात्रों को उच्च प्राथमिक स्तर की जो भूगोल का जो पाठ्यक्रम है इसके अंतर्गत हम मॉडल बनाने का भी कार्य छात्रों को दे सकते हैं, जिससे छात्र मॉडल से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सके और अधिक से अधिक मॉडल का निर्माण कर सके। इसके साथ साथ हम समस्या संबंधी जानकारी का भी समावेश इसके अंतर्गत रखते हैं, जिससे छात्र किसी भी प्रकार की समस्याएं होती है वह अध्यापक से परामर्श कर सके और भ्रमण द्वारा अधिक जानकारी प्रदान भी हम छात्रों को कर सकते हैं। क्योंकि जब हम छात्रों को अध्यापन कार्य करवाते हैं तो हम पाठ्य पुस्तक से तो करवाते हैं, परंतु अगर हम उन्हें भ्रमण विधि के माध्यम से अगर हम अध्यापन कार्य करवाए तो छात्र उस पाठ्यक्रम को पढ़ने में रुचि लेता है। तो इस प्रकार हम कहें तो उच्च माध्यमिक स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम इस प्रकार से होना चाहिए। अब इससे संबंधित आज का आपका गृह कार्य है उच्च माध्यमिक स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम किस प्रकार हो। इस पर कि उच्च माध्यमिक स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम किस प्रकार हो स्पष्ट कीजिए। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए आप उन्हें मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं या किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।